नमस्कार, मैं अपराजिता और आप देख रहे हैं सार्थ न्यूज़। सार्थ न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव के बारे में, जहां आप देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। एनडीए को लगभग 293 सीटें मिली हैं और ऐसे में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से तीसरी बार बनने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें क्या कुछ रहने वाला है, जैसा कि हमें पता है कि 9 तारीख को वो शपथ भी ग्रहण करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं अविनाश जी से और रजनीकांत जी से, जो कि नालंदा के दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ देख पा रहे हैं ये लोग, क्या होने वाली है यहाँ की राजनीति अब। अपराजिता, ये तो कटु सत्य है, इसको कटु सत्य ही कहा जाए। इस बार जो केंद्र में सरकार बनने जा रही है उसका केंद्र बिहार ही है, नीतीश कुमार ही है। इस बार भी नीतीश कुमार है, पहले बिहार में थे, अब पूरे भारतवर्ष के लिए हो गए हैं नीतीश कुमार। केंद्र में सरकार बनने जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जो मेन मंत्रालय है, मुख्य जो मंत्री पद है, उस पर नीतीश कुमार की पैनी नज़र। नीतीश कुमार कुछ जो चर्चाएं आ रही हैं खबरों में, समाचार में, टीवी पे, अखबारों में, 2 4 5 ऐसे मंत्रालय हैं जिसकी मांग नीतीश कुमार रख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जैसे रेलवे, कृषि, आपको वित्त मंत्रालय, तमाम शिक्षा विभाग, तमाम सड़क परिवहन विभाग, ये सब विभाग जो हैं इसकी मांग रख सकते हैं नीतीश जी। और हमको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर अपना सकारात्मक रुख रखेंगे, मानेंगे। अच्छा, इससे सबसे पहले कि इसका अगले साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो इसका भी फायदा, इसमें भी पॉजिटिव वे नीतीश जी देखकर चल रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि बिहार वासियों को फायदा हो, पार्टी को फायदा हो। हमारा जो चरित्र है, नीतीश कुमार जी का जो चरित्र है, एक पॉजिटिव चरित्र है, आज तक उन पर किसी तरह का कोई ब्लेम नहीं लगा। ये सब चीज़ भी आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा रोल अहम करेगा बिहार के लिए। धन्यवाद अविनाश जी। तो रजनीकांत जी, वो आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि इन्होंने कहा नीतीश कुमार बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, साथ ही राजनाथ सिंह की बात कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहे हैं, सभी का एक तरह से रोल काफी खास होने वाला है इस बार। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप इन तमाम चीजों को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार अब जो जिस स्थिति में है, बिहार के लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। और नीतीश कुमार जैसे कद्दावर या राजनीतिक धुरंधर या राजनीति के चाणक्य, अगर इन तमाम चीजों से उनको नवाजा जाए तो कुछ गलत भी नहीं होगा। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी अपने दम पर बहुमत प्राप्त कर रही थी, तो बहुत सारी चीजों पर यह भी उम्मीद लगाया जा रहा था कि अगर इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत में आती है और एनडीए बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या क्या संभावनाएं थी। पहली बात की यूसीसी की बात होती है, तमाम बड़े बड़े चीजों की बात हो रही थी जिसका विरोध नीतीश कुमार ने किया था। प्राइवेट हर चीज को करने की बात हुई थी कुछ विभागों को, उस पर नीतीश कुमार का ऐतराज था। चंद्रबाबू नायडू भी मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करने के विरोध में थे। और नीतीश कुमार के रहते अब तो कम से कम बिहार का बहुत अच्छा होने वाला है। कई दशकों के बाद ऐसा मौका मिला है नीतीश कुमार को कि वो केंद्र के साथ इस बात पर समझौता जरूर करेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। लंबे अरसे से मांग रही है। 4+1 का फॉर्मूला है, तो 4 या 12 मतलब 3 केंद्रीय मंत्रालय तो जदयू को मिल सकता है, 2 स्वतंत्र प्रभार भी राज्य मंत्री का वो मिल सकता है। तो सबसे अच्छी बात तो है कि इस बार नीतीश कुमार सही मायनों में एक किंग मेकर के रूप में है। और इधर चिराग पासवान भी 5 सीट लेकर हैं, हमसे जीतन राम मांझी भी हैं। और मुझे, अगर आप पूरे राजनीति को देखें तो नीतीश कुमार की निगाह जो है रेलवे पे रहेगी। रेलवे लंबे अरसे से वो रेलवे मंत्री रह चुके, रेल मंत्रालय उनके पास रहा, रेल मंत्री रहे हैं। कृषि पे उनकी जोड़ होगी, शोर होगी। और अगर रोड मिल जाए, परिवहन मिल जाए तो बल्ले बल्ले, फिर तो बिहार के लिए समझिए संपूर्ण सड़कें जो है चकाचक हो जाएंगी। बहुत सारी चीजें हैं। और उद्योग मंत्रालय भी चाहेंगे नीतीश कुमार
मगर फिर उनका यह भी कहना है कि मुझे मंत्रालय की बहुत ख्वाहिश नहीं है, विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री का निजी फैसला है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो गेंद फेंका गया है उसमें नीतीश कुमार काफी सेफ है। मुझे लगता है बिहार से अविनाश जी, अगर आप इत्तेफाक रखते होंगे तो ललन सिंह, संजय झा, वाल्मीकि नगर के जो सांसद हैं सुनील जायसवाल या अन्य लोगों को भी मौका मिल सकता है। और इधर चिराग पासवान का तो लगभग बनना तय है। और अगर जैक लग जाए तो संभवी चौधरी, क्योंकि पिता अशोक चौधरी हैं, राजनीतिक स्तर पर अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा जैक भी लग सकता है संभव। कांत जी ने कहा कि तमाम जो मंत्रालय है वो नीतीश कुमार इस बार उस पर फोकस कर सकते हैं, तो आपका इस पे क्या व्यू है? क्या लगता है आपको कि कौन कौन से ऐसे मंत्रालय होंगे जिनमें आपके हिसाब से नीतीश कुमार इस बार मुख्य रूप से फोकस करने वाले हैं, ध्यान देने वाले हैं कि ये चीजें बिहार को मिल जाए, और इससे बिहार की राजनीति में क्या कुछ अंतर आ सकता है आपके हिसाब से? देखिए, ये सबसे पहली बात कि एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है बिहार को इस बार, कई एक दशकों के बाद। ये खुशनुमा पल क्षण जो है बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ी बात है, बशर्ते कि जो भी मांग है वो पूरा हो जाए। रजनीकांत जी एक बहुत अच्छी बात बोले, ये प्रधानमंत्री के क्षेत्राधिकार की बात है, और हमको या बिहार वासियों को ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के लिए अच्छा कुछ सोचेंगे, या अच्छा कुछ सोच के ही नीतीश जी के साथ इस बार जो है विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़े। उनके मन में ऐसी बात थी कि अगर अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो केंद्र के साथ साथ, ऐसे तो भाई उनकी मंशा रही है कि पूरे भारत का विकास हो। बिहार में शुरू से विशेष राज्य दर्जे की मांग थी, अगर ये मांग पूरी हो जाती है तो अपराजिता आप समझ सकती हैं कि कितनी अच्छी बात होगी। रोजगार का अवसर प्राप्त होगा, कल कारखाने लगेंगे, कई एक चीज जो है, कई एक वस्तुओं का पर जो टैक्स लगता है वो टैक्स खत्म हो जाएगा। तो जो अकाउंटेबिलिटी नीतीश जी की है वो सर्वोपरि है, और बिहार के लिए बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है जी। तो ऐसे में जैसा कि आपने कहा काफी कुछ बदलाव आने वाले हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं बिहार काफी चीजों का जनक रहा है, काफी सारे धर्म यहाँ से निकल कर आए, काफी सारी चीजें यहाँ पर हुई, लेकिन बिहार सारी चीजों में फिर भी काफी पीछे रह गया। यहाँ अगर लिटरेसी रेट की बात करें या फिर बाकी सड़कों की भी बात करें, रेलवे मंत्रालय की बात करें, तो हर चीज में बाकी सारे राज्यों से थोड़ा पीछे है। तो इन तमाम चीजों में बिहार काफी पीछे रहा है। तो अब जो ये अवसर मिला है बिहार को, ये कैसे नीतीश कुमार इस चीज को देख रहे हैं, और बाकी सारे जो और भी नेता हो गए उसमें इसमें कैसे उनका समर्थन होने वाला है, किस हिसाब से इस चीज को आप देखते हैं? पार्टियां चाहे जो कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी दल का सदस्य हो, वो तो चाहेगा ना कि हमारे घर का विकास हो। वो क्यों नहीं चाहेगा? चाहे वो जीतन राम मांझी जी की पार्टी हो, जदयू हो, या बिहार में जो कांग्रेस है, तमाम पार्टियां सब चाहते हैं कि हमारे घर का विकास हो, हमारे राज्य का विकास हो। विकास होना लाजिम है। हम पहले भी बोल चुके हैं कि ये बहुत बहुत अच्छा सुनहरा अवसर मिला है नीतीश जी के माध्यम से कि वो केंद्र की सत्ता के धुरी बने हैं, और वो ऐसे एक मजबूत धुरी बने हैं जिससे कि बिहार का विकास 100% होना है। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद 2005 के बाद जिस तरह का विकास हुआ, अपराधीकरण का सत्यानाश हुआ बिहार में, किडनैपिंग उद्योग चलता था वो खत्म हुआ, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाया गया, सड़कें अच्छी हुई, रोजगार के भी कई अच्छे जो अवसर थे वो मिले। तो ये सब कब हुआ? 2005 के बाद ही हुआ है। ठीक है, लालू जी के रीजन में भी कामकाज ठीक ठाक ही चला, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो लालू प्रसाद यादव को बदनाम करने के लिए कुछ गलत हरकतें किए, जिसका सीधा नुकसान राजद को मिला। हालांकि राजद वो पार्टी नहीं है, उसमें भी बहुत अच्छा सुधार हुआ है। इस बार देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में 0 पे थी राजद, इस बार 4 सीटें लाई है, तो धीरे धीरे इनका भी कायाकल्प हो रहा है जी। तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि बदलाव तो आ रहे हैं, जाहिर सी बात है, मगर इसमें क्या हो रहा है कि कई बार हमें सुनने को मिल रहा है, खास करके इस बार हमने काफी बार चीजें सुनी कि जाति को लेकर हुई या फिर बाकी चीजों को लेकर हुई। तो ऐसे में इस चुनाव को आप कैसे देख रहे थे? हम तो शुरू से आश्वस्त थे, और जैसा हमने लास्ट 2-3 अगर वीडियोज याद होगा तो हमने कहा था कि बिहार की राजनीति में जातिवाद हावी है।
जिसको निकारने की कोशिश की गई मगर कोई नकार नहीं पाया। उसका ज्वलंत उदाहरण आप यूपी में देखिए कि जिस तरीके से योगी को साइड करने की कोशिश की गई, कैसे जातीय समीकरण हावी हुआ, महापंचायत हुआ और रिजल्ट सबके सामने है। जहां तक रह गई बात बिहार की, तो बिहार में भी जातीय समीकरण जमकर साधा गया, उसी का रिजल्ट है। चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, सबने उस पहलू को समझा और उसके बाद सीटों का बंटवारा हुआ, टिकट का बंटवारा हुआ। मेरे ख्याल से जाति और धर्म, ये दो चीज को केंद्रित करके बिहार में सभी पार्टियों ने लड़ाई लड़ी, मगर नीतीश कुमार सबको साथ लेकर चलने की बात कहे। और सब लोग जानता है कि नीतीश कुमार जब तक है, बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों की खैर नहीं है, वो चलने नहीं देंगे, क्योंकि धार्मिक एजेंडा पे कभी नीतीश कुमार का सरोकार नहीं रहा। मैं कहता हूं कि जो हिंसा से दूर है, जो एक डेफिनेशंस की बात होती है, जो हम समझ पाते हैं कि धर्म, राजनीति में धर्म का होना जरूरी है। राजनीति में धर्म का होना जरूरी है। धर्म क्या है? अच्छे चीजों को धारण करना। धर्म क्या है? जब आप जस्टिस करते हैं उसको धर्म कहते हैं। धर्म क्या है? जब आप ईमानदारी से किसी कार्यों को करते हैं, वो धर्म है। अब धर्म की राजनीति हो रही है। पहले राजनीति में धर्म था, अब धर्म की राजनीति हो रही है और सब लोग इसको फास्ट फूड के रूप में प्रयोग करने की कोशिश की है, जिसका खामियाजा बीजेपी को भी स्वर भुगतना पड़ा। देश की जनता क्या चाहती है? मुद्दा चाहती है, रोजगार चाहती है। उनको हिंदू मुस्लिम ये लड़ाई दंगे फसाद से कोई लेना देना नहीं है। या सिर्फ नरेंद्र मोदी की ही बात नहीं है, आप राहुल गांधी की भी बात करें, आप हर बड़े बड़े राजनेताओं की बात करें, हर कोई समझता है कि धर्म के ही वोट बैंक से हम अपनी जीत और जीत को प्रस्त कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। मगर मेरे हिसाब से दुनिया में हर समय अमन की बात होती है। जो गलत होता है उसके साथ गलत हो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कड़ी से कड़ी सजा मिले, उससे भी दिक्कत नहीं है। संपूर्ण देश में एक समान विचारधारा के साथ, समान न्याय प्रक्रिया के साथ आप देश चलाएं, ये सब कोई चाहता है। और मैं फिर कहूंगा, और बहुत अच्छे ढंग से कहूंगा, इस चुनाव में जो भी मैंडेट मिला है उससे बिहार का भला होने वाला है। तो एक बिहारी होने के नाते, एक नालंदा जिला के व्यक्ति होने के नाते और सर्वप्रथम इस देश के नागरिक होने के नाते मुझे लगता है बिहार के साथ कुछ अच्छा होने वाला है और नीतीश कुमार पक्का कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। बाकी तो अविनाश जी हमसे ज्यादा अनुभवी हैं। मुझे लगता है कि अब देश में मुद्दों की राजनीति हो, सांसद चुनने की प्रक्रिया, अगर ऐसा कोई नियम हो कि सांसद स्थानीय लेवल पे जो मुद्दों के साथ हो उसको चुना जाए, एक डिबेट हो, पब्लिक चुने और प्रधानमंत्री को अलग चुने। ये जिस दिन हो जाएगा कि अगले 5 साल तक के लिए जो प्रधानमंत्री चुना जाएगा और जो सांसद चुने जाएंगे, एक तो यह भी हो कि अगर उनके कार्यों से लोग खुश नहीं है तो उनको वापस भी सत्ता से बुला लिया जाए, गद्दी से बुला लिया जाए। एक ऐसे राजनीतिक बदलाव की जरूरत है। अविनाश जी, अविनाश जी, एक बात बताइए, जैसा हम देख रहे हैं कि मोदी इस बार वापस से तीसरी बार बनने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर, तो ऐसे में क्या कुछ बदलाव की अपेक्षा आप करते हैं? इतने टाइम से आप पत्रकारिता में आए हैं, कब से आप इन चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं, सारी चीज़ों के ऊपर आपकी नज़र बनी हुई है, तो ऐसे में आप क्या अपेक्षा करते हैं? क्या कुछ बदलाव होने चाहिए जिससे हमारा भारत काफ़ी अलग तरह से सबके सामने आ सके, पूरी विश्व में इसका एक अलग स्थान बन सके? देखिए, बदलाव तो तय है। बीजेपी की जो छवि रही है वो हिंदुत्व वाली रही, हिंदुत्व वाली छवि रही है। इस छवि से बीजेपी को पीछे हटने की आवश्यकता है, तभी बदलाव संभव है। आज लोगों के स्मरण पटल पर ये बात बैठ गई है कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर और मस्जिद करती है, हिंदू और मुसलमान करती है। इन सब चीजों से बीजेपी को हटना होगा, तभी इनका कायाकल्प होगा। और 4th टर्म जो है, अगर जो बात मैंने अभी आपके सामने रखी अपराजिता, अगर ये सब बात बीजेपी को समझ में आ जाए, समझ में आना भी होगा, तो हो सकता है 4था टर्म में पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आए। दूसरी चीज की, जहां तक बदलाव की बात आपने कही, तो मैंने पहले भी कहा कि बिहार का बदलाव तो तय है। जो हमारे आदरणीय, मैंने आदरणीय शब्द का प्रयोग किया है, उस योग्य हैं नीतीश जी, बिहार के हमारे मुख्यमंत्री। नीतीश जी चाहेंगे कि बिहार का बदलाव हो, केंद्र में बैठ रहे हैं और इनके जो विभागों की मांग इन्होंने रखी है, वो तमाम विभाग जो है सीधे वो पब्लिक फेस हो जाता है। रेलवे हो गया, रजनीकांत जी ने भी कहा, रेलवे में खुद नीतीश जी मंत्री रहे हैं, इनको पूरा अनुभव है रेलवे को कैसे हैंडल किया जा सकता है,
कैसे इसको घाटे से उबारा जा सकता है, जो आम पब्लिक की जो प्राथमिकताएं हैं कैसे पूरी होगी, इन तमाम बातों को भली भांति नीतीश जी जानते हैं। इसीलिए उन्होंने रेलवे की मांग, अभी तो औपचारिक रूप से घोषणा कुछ नहीं हुई है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और ईश्वर की कृपा हुई अगर रेलवे बिहार के खाते में आता है तो बहुत अच्छी बात होगी। वित्त मंत्रालय हो गया, परिवहन हो गया, सड़क निर्माण हो गया, तो ये सब विभाग जो है अगर बिहार के खाते में आता है, बिहार की झोली में आता है तो बहुत अच्छी। हमारे चिराग पासवान बहुत अनुभवी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र, बहुत विद्वान और बहुत एनर्जेटिक युवक हैं वो भी बिहार से ताल्लुकात रखते। 5 सीट से यहाँ वो लड़े, पांचों सीट वो जीते, तो ये सब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, शुभ संकेत दे रहा है बिहार के लिए जी। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं अविनाश जी, काफी टाइम से, मतलब मैंने ऑलरेडी कहा कि आप बहुत टाइम से पत्रकारिता में जुड़े हुए हैं, तो इस बार के इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? मतलब ये जो इलेक्शन हुआ, जो रिजल्ट आया, तो आपको इतने वक्त में क्या बदलाव इसमें नजर आए? चुनाव में बदलाव तो ये अंडरस्टूड था ना इस बार, इसमें कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये अंडरस्टूड था, सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं अपराजिता, पूरे भारतवर्ष के लिए। दक्षिण भारत में कुछ जगहों पर बीजेपी अच्छी स्थिति में आई, जहां से कोई सीट नहीं मिलता था वहां से इनको सीट मिला, कई जगह लेकिन देख लो, अब मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश, भाई सब लोग देख रहा है क्या स्थिति हुआ, बिहार में क्या स्थिति हुआ। 40 में से पिछले इस बार बीजेपी 14 सीट लाई है, 14 या 12 सीट लाई है, ठीक है। तो बदलाव तो होना ही था, वही मंदिर मस्जिद वाली पॉलिटिक्स थी, राम के नाम पर ये राजनीति कर रहे थे। सब अग्निवीर जो ये अग्निवीर योजना जो था, इसमें जो युवा वर्ग था खासा नाराज था इनसे। 5 किलो राशन दे देने से पेट नहीं भरता है, रोजगार की बात होनी चाहिए। बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहीं भी रोजगार की बात नहीं थी, आत्मनिर्भर की बात थी, ठीक है, आत्मनिर्भर एक अच्छी बात है, लेकिन आप रोजगार देंगे ना, डायरेक्ट रूप से रोजगार देंगे ना, बेरोजगारों से कहेंगे कि आत्मनिर्भर बनिए, ये कहाँ तक संभव है? तो बदलाव इन्हीं सब मुद्दों पे हुआ है, बदलाव होना लाजिम भी था। कहा जाता है कि अगर आप घर में रोटी बनाती हैं, उसको एक ही साइड तवे पे रखिएगा तो वो जल जाएगा, पलटना भी लाजिम है। तो वही हुआ है, अच्छा हुआ है, बीजेपी सीख ले और अच्छे से सरकार को चलाए, जिससे कि हमारा देश और फलीभूत हो, विकास की ओर चले जी। धन्यवाद रजनीकांत जी और अविनाश जी, हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, हर मुद्दों पर बात करके हर पॉइंट्स को एकदम क्लियर करने के लिए, साफ साफ रखने के लिए और साथ में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।